प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर संस्कृत कठोपनिषद के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान से पूर्व के व्याख्यान में हम 13 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम 14वें मंत्र से पढ़ना आरंभ करेंगे। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंतलोकाप्ति मथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। यहाँ हम थोड़ा प्रसंग जानेंगे। बालक नचिकेता और यम के बीच आध्यात्मिक संवाद चल रहा है। नचिकेता वैवस्वत यम से अग्नि विद्या जानना चाहते हैं। उसी प्रसंग में यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश देते हैं। अन्वय देखते हैं। स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तद उ मे निबोध नचिकेतः त्वं एतम अनंतलोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां गुहायाम निहितं विद्धि। स्वर्गम अग्निम प्रजानन। स्वर्ग हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम स्वर्ग में स्थित अग्नि विद्या को प्रजानन जानता हुआ मैं ते प्रब्रवीमि ते तुम्हें प्रब्रवीमि बताता हूँ, उस विद्या को कहता हूँ। तत् उसे निश्चित रूप से निबोध जान लो, समझ लो। नचिकेतः हे नचिकेता, तुम एतम अनंतलोकाप्तिम एतम इस अनंतलोकाप्तिम अनंत लोक प्राप्ति के साधनभूत अथ प्रतिष्ठां संसार के आश्रय रूप अग्नि को गुहायाम निहितम विद्धि। गुहायाम अपने हृदय रूपी गुफा में निहितम विद्धि स्थित समझो, स्थापित समझो। हे नचिकेता, मैं तुम्हें अग्नि विद्या स्वर्ग को प्रदान कराने वाली अग्नि विद्या के विषय में कहता हूँ, उसे तुम समझ लो। अनंत लोकों की प्राप्ति की साधनभूत संसार के आश्रय रूप अग्नि को तुम अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित समझो। इस मंत्र में यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग में स्थित अग्नि विद्या का ज्ञान कराया है। अग्नि विद्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के पश्चात यमराज ने ये भी कहा है कि यह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि अनंत लोकों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और यह ज्ञान तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएगा और तुम प्रसन्न होकर इस ज्ञान को धारण करो। अब हम अगला मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र संख्या है 16। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूय तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमामनेकरूपां गृहाण। अन्वय देखेंगे। प्रीयमाण महात्मा, प्रीयमाण प्रसन्न होता हुआ महात्मा, महान आत्मा वाले यमराज ने तम अब्रवीत तम उस नचिकेता को अब्रवीत कहा। तब तुम ईह यहाँ पर, तब माने तुम्हें, ईह यहाँ पर, भूयः पुनः फिर से, अद्य आज, वरम ददामि
यह अतिरिक्त वरदान ददामि देता हूँ। अयम अग्निः, यह अग्नि तव एव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से भविता जानी जाएगी, प्रसिद्ध होगी। इमाम च, और इस अनेक रूपों वाली श्रृंगाम माला को, रत्न जड़ित अतएव शब्दवती माला को गृहाण स्वीकार करो, धारण करो। यमराज ने नचिकेता से प्रसन्न होकर कहा, हे नचिकेता, मैं तुम्हें एक और वरदान पुनः देता हूँ। अग्नि विद्या का ज्ञान तो दिया ही है, ये नचिकेता का द्वितीय वरदान था मांगा जाने वाला। लेकिन वेवस्वत यम नचिकेता से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके श्रद्धा भाव से, उसके जिज्ञासु स्वभाव से। तो वे ये एक अतिरिक्त वरदान दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है तो अपने से ही कोई एक और चीज़ उपहार में देना चाहता है। नचिकेता ने भी अग्नि विद्या का दान तो दिया ही है, साथ ही अतिरिक्त वरदान क्या दिया है कि यह स्वर्ग को बताने वाली अग्नि तुम्हारे ही नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। अर्थात नचिकेतस अग्नि के नाम से यह जाना जाएगा। अतः अब इस रत्न जटित इस माला को आतिथ्य के रूप में स्वीकार करो। यहाँ पर इस मंत्र में जो व्याकरण प्रयुक्त हुई है उसकी चर्चा करेंगे। इस मंत्र में एक पद आया है महात्मा। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा वाला, और ये विशेषण आया है यमराज के लिए। तो इसमें जो समास है उसका विग्रह करेंगे। महान च असौ आत्मा। इस प्रकार इस पद में कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। फिर एक और पद है क्रियापद गृहाण। गृहाण में क्या है? ग्रह धातु है, ग्रहण करना अर्थ वाली, जिसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भविता पद है, भू धातु, लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम आगे बढ़ते हैं, 19वां मंत्र पढ़ेंगे। एषा ते अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनास तृतीयं वरम नचिकेता वृणीष्व। पूर्व में यमराज ने नचिकेता को 2 वरदान दे दिए हैं। हमें कथानक से जुड़े हुए रहना है। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा था कि मेरे पिता की प्रसन्नता, मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं, उनका क्रोध जो है वह दूर हो जाए, यह वरदान यमराज ने दिया। द्वितीय वरदान उसने मांगा था कि स्वर्ग में स्थित जो अग्नि विद्या है उसका ज्ञान आप मुझे कराएं। ये दोनों वरदान यमराज नचिकेता को दे देते हैं। अब यमराज नचिकेता से तीसरा वर मांगने के लिए आग्रह करते हैं। ये इस मंत्र का प्रसंग है। हमें थोड़ा सा प्रसंग देते हुए फिर अन्वय के साथ अर्थ करना होगा मंत्र का, तत्पश्चात उसका भावार्थ यानी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो अब इस मंत्र का अन्वय कर लेते हैं। नचिकेतः, हे नचिकेता, एषः ते स्वर्गः अग्निः, यह तुम्हारी स्वर्ग को जानने वाली अग्नि विद्या। यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा, यम जिसको तुमने द्वितीयेन वरेण दूसरे वरदान के रूप में अवृणीथा
मांगा था। जनासः लोग, एतम अग्निम इस अग्नि को, तव एव प्रवक्षन्ति तव एव तुम्हारे ही नाम से, प्रवक्षन्ति पुकारेंगे जानेंगे। नचिकेता हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणीष्व अब तुम तृतीयम वरम तीसरे वरदान को वृणीष्व मांगो। हे नचिकेता, तुमने जो द्वितीय वर के रूप में स्वर्गीय अग्नि के विषय में याचना की थी, इस स्वर्गीय अग्नि को तुम्हारे ही नाम से लोग जानेंगे। यह मेरा अतिरिक्त वरदान है। अब तुम अपना तीसरा वरदान मांग लो। यमराज बालक की श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं और यह अतिरिक्त वरदान दिया है कि जो स्वर्ग को जानने वाली अग्नि विद्या है, भविष्य में लोग इसे नचिकेता अग्नि के नाम से जानेंगे। इसमें जो व्याकरण प्रयुक्त हुई है देखते हैं। प्रवक्षन्ति पद है जिसमें प्र उपसर्ग, वच धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही एक पद आया है जनासः। जनासः में क्या है? जन शब्द है। हमें पद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी पद में कोई पद तो क्रियापद होता है तो वहाँ पर धातु होती है मूल रूप में और प्रत्यय होता है। कहीं कहीं मूल शब्द में मूल शब्द भी रहता है। जनासः में धातु नहीं है, जन शब्द है। जन माने लोग। जनासः पद में जन शब्द का प्रथमा बहुवचन का यह वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में जनाः पद बनता है बहुवचन में। लोग, बहुत सारे लोग। जनः, जनौ, जनाः, जना बनता है। लेकिन ये मंत्र भाग जो है ये तो वैदिक संस्कृत है, तो यहाँ पर जन शब्द से प्रथमा बहुवचन में वैदिक संस्कृत में जनासः पद बन जाता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।